वार्ड क्रमांक 11 जो कि निरंतर कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिस वार्ड के अंदर आवागमन के रास्ते दोनों तरफ से बंद देखे जाते हैं। एक तरफ रास्ता बीटीआई रोड से आता है तो दूसरी ओर रास्ता यहां गौरी सरोवर पर बने हुए नए पुल के निर्माण से आता है और वहीं तीसरा रास्ता भूरामठी गौरी सरोवर के पास से आता है। तीनों तरफ के रास्ते इस समय सबसे ज़्यादा दुविधाजनक बने हुए हैं, जिस पर आवागमन सुबह से लेकर शाम तक स्कूली छात्र छात्राओं का बना रहता है। नगर पालिका के माध्यम से अभी तक इस निचली बस्तियों में पानी निकासी के बंदोबस्त से लेकर सड़क निर्माण कार्य के कार्य भी अधूरे बने हुए हैं, जिस कारण इस एरिया में सबसे ज़्यादा निकलने में परेशानी पैदल राहगीरों को हो रही है। वार्ड क्रमांक 11 बीटीआई रोड जो कि विक्रमपुरा के नाम से पहचानी जाती है, उस बीटीआई रोड विक्रमपुरा पर गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं, जिन खड्डों में अक्सर वाहनों का निकलना सबसे बड़ा दुविधाजनक देखा जाता है। जिसके साथ ही अभी तक नगर पालिका उन गड्ढों को भरने की भरपाई भी पूरी नहीं कर पाई है। साथ साथ यहाँ रोड का निर्माण कार्य कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। करीबन 15 से 20 साल हो चुके हैं और इस रोड पर आवागमन के हालात सबसे ज़्यादा हद से बदतर तब होते हुए दिखाई देते हैं जब तेज़ बारिश की शुरू होती है। तेज़ बारिश के दौरान यहाँ निचली बस्तियाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मोमडन समाज के मकान भी बने हुए हैं, उन मोमडन समाज के मकानों के आवागमन भी सबसे ज़्यादा दुविधाजनक है। ये वो मेन मुख्य रास्ता है जो कि ये मुख्य रास्ता गौरी सरोवर से होते हुए पुल होते हुए ये रास्ता बीटीआई रोड तक पहुँचता है और मेन विक्रमपुरा बीटीआई रोड पर पहुंचने का पहुंच मार्ग सबसे ज़्यादा दुविधाजनक है। इसके लिए वार्ड क्रमांक 11 के अंदर अभी भी किसी भी प्रकार से पुख्ता इंतजामात नगर पालिका के द्वारा नहीं किए गए हैं। बताया जाता है कि वार्ड क्रमांक 11 मंगलपुरी के नाम से बसा हुआ है, जो कि मंगलपुरी नगर के माध्यम से इस वार्ड के अंदर रहने वाले राहगीर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ निचली बस्ती होने के कारण सबसे ज़्यादा पानी का जल भराव भी बना रहता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमडन समाज के लोगों के मकान जो बने हुए हैं, उन मकानों से आवागमन भी सबसे ज़्यादा दुविधाजनक देखा जाता है। इस एरिया में हालात सब अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर भिंड के वार्ड क्रमांक 11 के वो हालात हैं जिन हालातों में निश्चित तौर पर आम आदमी का रहना सबसे ज़्यादा पीड़ाजनक बरसात में देखा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक निरंतर आवागमन लोगों का जो देखा जाता है, उस आवागमन में सबसे ज़्यादा खराब रास्ता इसी रास्ते का देखा जाता है, जो कि यह मेन मुख्य रास्ता गौरी सरोवर से होते हुए सीधा बीटीआई विक्रमपुरा और बाजार तक पहुंचने का ये पहुंच मार्ग भी बन सकता है, लेकिन नगर पालिका के माध्यम से इस मार्ग को दुविधाजनक अभी तक बनाए हुए हैं। यहाँ के रहवासियों ने और यहाँ के नागरिकों ने भी इस विषय पर खास डीवीसी के माध्यम से अपील लगाई है कि जिस प्रकार से वह राजनेताओं के माध्यम से उनके मताधिकार के तहत वोट तो मांग लिए जाते हैं, लेकिन उस वोट के मांगने के बाद में अभी तक उस रोड को दुरुस्त नहीं किया गया है। शायद ही यहाँ पर बच्चे, महिलाएं और वृद्ध बरसात में अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। विशेष ये रास्ता कई जगहों से जोड़ा जा सकता है। अगर नगर पालिका या वरिष्ठ राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लें तो निश्चित है कि इस वार्ड के अंदर जो दुविधाजनक हालात हैं, उन हालातों से भी बचा जा सकता है। बात करें यहाँ विद्युत व्यवस्था की तो यहाँ जर्जर केबलें भी पड़ी हुई हैं और एक ट्रांसफार्मर भी काफ़ी दिनों से फूका पड़ा हुआ है, जिसके रखने के बाद ही अब यहाँ सबसे ज़्यादा दुविधाजनक हालात तब होते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ केबलें ख़राब हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा की तरह लोग अक्सर अपने केबलों से कनेक्शन ना होते हुए डायरेक्ट ही विद्युत की ट्रांसफार्मर तक अपने घरों से तार पहुँचा रखे हैं, जिन तारों का पहुँचना लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बरसात में दुविधाजनक देखा जाता है। हालांकि विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से यह ट्रांसफार्मर तो रखवा दिया, लेकिन जर्जर केबल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं, जिस कारण यहाँ पर विद्युत व्यवस्था भी संपूर्ण तरीके से चरमरा गई है। साथ हम बात करें तो यहाँ निचली बस्ती के अंदर जब भी बारिश होती है तो जल भराव के कारण करंट का भी खतरा मंडराता रहता है। ऐसी स्थिति में वार्ड क्रमांक 11 मंगलपुरी के नाम से जो बसा हुआ वार्ड है, जो कि गौरी सरोवर के जस्ट समीप ही बना हुआ है, उस गौरी सरोवर के मुख्य रास्ते पर पहुंचने के लिए लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी दुविधाजनक देखी गई है। इस विषय पर क्या कहा है यहाँ पर महिलाओं ने, वृद्ध और बच्चों ने, जानते हैं स्पेशल खास रिपोर्ट में।
यार कितने साल क्या बता रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कितने लोगों का आवागमन होता है इस रोड से? शाबे का है उधर 12-13 घर है, 13-14 घर। यहाँ से लोगों का निकलना रहता है? हाँ निकलना रहता ये है। रोड कहाँ तक पहुँची है? जो रोड है गोरी तक, गोरी पुल पार लो। गोरी से पुल तक पहुँची है और पुल से बाजार तक आसानी से पहुँच जाता है। पार है। अच्छा, यहाँ ये रोड पे आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? परेशानी करने निकलने परेशानी होती है, चलना पार निकलना पार परेशानी हो रही है। तो यहाँ पूरा मोहल्ला ही परेशान है? पूरे मोहल्ले परेशान है, अच्छा, निकलना पा रहे। नाम है दादा आपका? हमारा नाम रामस्वरूप रामस्वरूप जी, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? ना। अब क्या दिन में 25 तो है ही नहीं वहीं। तो 20-25 साल। हाँ। अच्छा, पहले यहाँ क्या खेत था कि यहाँ पहले ही मकान बने थे? जिन्हें कोई अकेला मकान हो। अच्छा अच्छा, अब ये मकान कितने साल पहले से बने हैं यहाँ? ना अब ये तो धीरे धीरे बनता ही आता। अच्छा, बस्ती हो गई काफी। अच्छा, यहाँ रोड कब से नहीं बनी है? ना रोड पहले उतने नहीं आती, वैसे ही पगडंडी आती, मांसू पड़ जाती। अच्छा, और आज भी रोड नहीं है। अब परेशानी क्या रहती है आप लोगों को यहाँ? परेशानी जो बस्ता में ये परेशानियाँ नहीं कड़ी रहती। बरसात में नहीं निकल पाते। वार्ड क्रमांक 11 का मंगलपुरी का रास्ता जो देखा जाता है वो वास्तविकता में काफ़ी दुविधाजनक है। यहाँ लोग अक्सर बीमारी से ग्रसित भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी का जल भराव और गंदे पानी का रहना और अस्थायी तौर पर इस एरिया में पानी निकासी के बंदोबस्त न होना सबसे ज़्यादा दुविधाजनक देखे जाते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष जब भी बरसात होती है तो निरंतर यहाँ लोगों का आवागमन ठप हो जाता है और लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जिसके विषय पर भी नगर पालिका ने अभी तक कोई भी नई पहल नहीं की है। नाम है आपका? नाम है रामपाल सिंह कुशवाहा। कितने वार्ड के निवासी? 11 वार्ड के। अरे, यहाँ सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क इसको 15 साल पहले आए थे यहाँ पे। हाँ। तब गिट्टी डाल के चले गए ये लोग। अच्छा। गिट्टी डालने के बाद तक जाके रोड बनी ही नहीं, और रोड बने की चांस कहा है जानते, जब सब जने चंदा कर करके तो जहाँ पे गिट्टी डालते हैं तो लोग चंदा कर करके, ताकि भाई पानी बच जाए तो जब स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं दुनिया भर के, हमारे बच्चे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब गिर पड़ता है में। अरे, ये रोड कहाँ तक जुड़ी है? ये यहाँ से जुड़ी है बीटीआई रोड पे। बीटीआई रोड? हाँ। बीटीआई विक्रमपुरा के लिए जाती है ये रास्ता? बीटीआई विक्रमपुरा का जाती वहाँ पे जुड़ी है, इधर जाएगा गोरी भी जुड़ी है, पुल पे जाएगा। अच्छा, जहाँ से आईपीएस तक का आदमी आता है इधर से। अच्छा, हाँ, आईपीएस तक जाता है। कितने सालों से परेशान हैं आप लोग? हाँ, कम से कम 15-20 साल हो यार, ये रोड बनी ही नहीं कभी। बनी नहीं है? 15-20 सालों से? हाँ, 15-20 साल हो गई, बनी ही नहीं रोड कभी। कौन सा मोहल्ला है? 11 वार्ड है। मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला ये महावीर मंगलपुरी, विक्रमपुरा के पीछे मंगलपुरी। आप देख रहे होंगे ये मेन मुख्य वो रोड है जो कि बीटीआई रोड और बीटीआई रोड से सीधा बाजार के लिए भी और नेशनल 92 हाईवे के लिए भी और मेन मुख्य गोल मार्केट तक भी पहुंच मार्ग गौरी सरोवर के उस पुल से होता हुआ देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। लेकिन अब करीबन 2 वर्षों से पुल का निर्माण कार्य होने के बाद लोगों को एक अलग से ही शॉर्ट रास्ता भी मिला है। पहले यहाँ के नागरिक अक्सर घूम के उस बाजार की एरिया में पहुँचा करते थे, जैसे कि बस स्टैंड के एरिया से होते हुए निकलना, साथ ही यहाँ से गौरी सरोवर, भूरामठी और भूरामठी से होते हुए सीधे चौधरी भवन और चौधरी भवन से गौरी सरोवर की मुख्य रोड होते हुए माधवगंज हाट के रास्ते पर पहुँचना होता था। लेकिन आज ये रोड भी जर्जर बनी हुई है। लोगों का आवागमन तो ठप है ही, साथ साथ में लोग भी बरसात में कैद होकर रह जाते हैं। आखिर कब निजात मिलेगी इस रोड से? कब निजात मिलेगी इस रोड से? इस विषय पर अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से अमली जामा नहीं बना पाया है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान, वार्ड क्रमांक 11 से। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।